नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं प्रख्यात न्यूज। आज हम आपके बीच आए हैं एक नया विषय लेके। करौली सरकार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो लोगों के दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए कथित तौर पर मशहूर है। उनके आश्रम में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन फिलहाल करौली सरकार किसी और वजह से ही चर्चा में आ गए हैं। दरअसल एक डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि चमत्कार न दिखाने की शिकायत पर करौली आश्रम में उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई है। इस पर अब करौली सरकार संतोष सिंह भदौरिया की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने इस आरोप को नकारा है। उनका कहना है कि ये सब किसी के द्वारा रची गई साजिश है। कोई घटना नहीं हुई, ना हमने किसी के साथ कोई मारपीट की है, ना ही हमने किसी को कोई गाली गलौज किया है, ना ही हमने किसी को तोड़ फोड़ की कुछ भी नहीं किया है, और ना ही ऐसे कोई तथ्य, सब भ्रामक तरीके से किया गया। अब अगर घटना की संदिग्धता इससे होती है कि इनके साथ जो भी कहीं हुआ, जहाँ भी हुआ हो, यहाँ अगर हुआ होता कुछ भी, तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, 112 नंबर पे कॉल करके और सीधे पीसीआर को फ़ोन कर सकते थे। आती, हमको भी घटना के संज्ञान में आ जाती, क्योंकि घटना इसे यहाँ हुई इनके साथ, हम भी मदद करते उसमें कि दरबार के भक्त आए, भाई कोई ऐसी घटना ना घटे। कुछ नहीं किया इन्होंने। रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती है, बीच में कानपुर जाने में कोई चौकी पड़ती है, सड़कें पर है, तो कम से कम चौकी में रुक करके अपने बात बताते हैं। परिवार साथ में उनके बता रहे था तो कुछ बताते, वहाँ भी कुछ नहीं बताया। बगल में वही कुरिया में अस्पताल है, चौकी के बगल में लाइन से कई अस्पताल हैं, यहाँ से लेकर के और रोड तक, हाईवे तक 8 किलोमीटर तक। कहीं कोई चोट लगी होती तो चिकित्सा कराते। अब ये चिकित्सा दिखा रहे हैं, पता नहीं कब की, कहाँ की दिखा रहे हैं हमें तो पता नहीं। ये कहाँ कहीं और की दिखा रहे हैं कि वहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट कराया और ये कहानी बता दी। अब चलो ठीक, ये भी हो गया, तो आपको फिर सूचना देनी चाहिए जिम्मेदार अफसरों को शहर के कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, घटना हुई है। वो भी नहीं किया, और सीधे 1 महीना बाद एकदम से जागे और प्लांट करके पूरा, लगता है पूरा केस बनाया गया। 1 महीना बाद आप जाग रहे हैं और हमको नेम्ड करा रहे हैं। हम तो अपने केबिन में रहते हैं, शीशे केबिन, उसके अंदर रहते हैं, भक्त आते हैं, बाहर रहते हैं। हमसे तो अनटच व्यवस्था है। आप या किसी से पूछ लो, खुला है बिल्कुल, कि गुरुजी मिलते भी, किसी छूते भी हैं, कोई उनको हमारे पैर भी छूता है? हम तो पैर भी नहीं छुआते किसी से, इसलिए दूर रखते, पैर भी ना छू, अनटच है सब। वो कह रहे हैं कि मारपीट की, तो एकदम भ्रामक, एकदम तथ्यहीन, आधारहीन बात है। ये साजिश ये है कि जो वैदिक परंपरा जागृत हुई है दरबार में, कि आप केवल आते हैं, अपनी वैदिक परंपरा का निर्वाह करते हैं, आप प्रार्थना और संकल्प करते हैं अपने कष्टों रोगों के जाने का, और आपके कष्ट वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जो लोग तड़पते हुए आते हैं, हंसते हुए चले जाते हैं, हमसे मिलकर थैंक यू बोलते हैं। तो वैदिक परंपरा का निर्वाह करके और प्रार्थना और संकल्प करके हमारे ये लोग कष्ट चले जाए, जानकारी दी है और बताया है कि मामला दर्ज कर जांच हमको थैंक यू करते हैं आपके सामने। अभी आप देखना, बैठ के आप रिकॉर्ड करिए कि कैसे चले जाते हैं आराम से, थैंक यू करके अच्छे हो गए। अब इसमें क्या आपत्ति है? दिनांक 19/3 को एक व्यक्ति जिनका कि नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है, उनके द्वारा थाना बिदनू पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उनके द्वारा ये कंप्लेन की गई कि करौली सरकार नामक जो आश्रम थाना बिदनू क्षेत्र में है, उसमें उनके साथ दिनांक 19/2/2023 को मारपीट की गई। उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई और लात घूंसों से मारा गया, और उसके बाद उन्हें उस आश्रम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कि मेडिकल और अन्य साक्ष्य उनके पास हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना बिदनू पर धारा 325, धारा 323 और 504 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।